बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। इस गरीब आदमी के लिए अपना घर बनाना एक ख्वाब बन गया है। सीमेंट की बोरी मजीद 10 रुपए महंगी कर दी गई है। कीमत 730 रुपए पर जा पहुंची है, जबकि बजरी की पर फुट कीमत में 15 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। तामीराती मटीरियल की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। आपको बता रहे हैं, गरीब आदमी के लिए अपना घर बनाना एक ख्वाब बन गया है। सीमेंट की बोरी मजीद 10 रुपए महंगी हो गई, कीमत 730 रुपए हो गई, जबकि बजरी की पर फीट कीमत में 15 रुपए का इजाफा कर दिया गया। तामीराती मटीरियल की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। गरीब आदमी के लिए अब अपना घर बनाना भी आसान नहीं रहा है। सीमेंट की बोरी मजीद 10 रुपए महंगी कर दी गई है। इसी पर देखिए माजिद रास्ट्रा की ये रिपोर्ट। पेट्रोल, सीमेंट, बजरी और सरिया की कीमतों में इजाफा, बहावलपुर के मजदूर और मिस्त्री परेशान हो गए। महंगाई के बायस मजदूरों और मिस्त्रियों की 10 रोज से दिहाड़ी नहीं लगी। ऐवान इक़्तिदार से मदद की अपील कर दी। मजीद तफसीलात बता रहे हैं महमूद जहीर। बहावलपुर में भी मिस्त्री और मजदूरों का बड़ा बुरा हाल है। उनका कहना है कि महंगाई की वजह से सरिया, बजरी और सीमेंट के रोजाना के बढ़ते हुए रेट्स की वजह से लोगों के घर बनाना मुश्किल हो गया है। लोग अब हमें मजदूरी और मिस्त्री पन के लिए भी नहीं लेके जाते। क्या कहना आप? यही कि सुबह 6 बजे आते हैं सर, कोई आ जाते चले जाते हैं, नाम बैठे रहते हैं, घर से आते हैं पैदल पैदल चले जाते हैं घर पे। क्या करे, गरीब आदमी है, महंगाई का दौर है, क्या करे, दूध महंगा, चीनी महंगी। कितने रोज हो गया आपको? एक हफ्ता हो गया है कि आपको कोई रोजगार नहीं मिला? नहीं सर, नहीं मिला है। तो फिर कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे माशाल्लाह, 2 बेटी 3 बेटे हैं। कैसे गुजारा करते हैं? बस अल्लाह देता, अल्लाह पूरी करता, हम क्या करते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्यों नहीं रोजगार मिल रहा आपको? बस कोई आता है तो काम पे चले जाते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन वो खत्म। इसकी वजह ये भी है कि सरिया, सीमेंट, बिजली महंगे हो गए हैं और लोग लेके नहीं जा रहे, दुकान मकान नहीं बना रहे हैं। ये महंगी है ना बड़ी। अच्छा जी, आपको कितने रोज हो गए दिहाड़ी नहीं मिली? दारी थी 10 दिन हो गए जी। तो इनका कहना है कि हम मजदूर हैं, मिस्त्री हैं, लोग अपने घरों को बनवाना कम कर दिया है। बजरी, सीमेंट और दीगर अशिया की कीमतों के बढ़ने से अब हमें वो लेके भी नहीं जाने वाले लोग जो सुबह रोजी के लिए आते थे दिहाड़ी मजदूरी और मिस्त्री को महमूद का शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। मकान तामीर करवाने वालों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। डेरा गाजी खान में सीमेंट की बोरी में 20 रुपए इजाफा कर दिया गया। मार्केट में सीमेंट की बोरी 740 रुपए में फरोख्त होने लगी है। मार्केट में सीमेंट की बोरी 740 रुपए में फरोख्त होने लगी है। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, घर बनाने वाले हो जाएं होशियार, क्योंकि सीमेंट की पर बोरी के पीछे 20 रुपए का मजीद इजाफा हो चुका है। इस इजाफे पर जो ख़रीदार हैं, जो शहरी हैं, वो भी खासे परेशान हैं, जबकि जो दुकानदार हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि उनके मुताबिक उनकी जो सेल है पहले की निस्बत जैसे ही कीमतों में इजाफा हुआ है वो कम हुई है, जबकि जो ख़रीदार हैं वो भी परेशान है। ज़रूरत के मुताबिक जो सीमेंट की बोरी है वो परचेज़ की जा रही है। बात करते हैं शहरियों से। जी, क्या कहना चाहेंगे, कितने रुपए के हिसाब से बोरी आपको मार्केट में मैसर है? पहले मिलता था क्या, इसी 720 रुपए का बोरी, ठीक है, तो अभी हो गया है 740 रुपए का। 20 रुपए इन्होंने बढ़ा दिए। हम मकान के लिए परेशान है, मकान बनवाना है, कैसे बनवाएं? पहले 8000 की सेल देते थे 1000, अभी देते हैं 9000 की 1000। हम बहुत परेशान है, सब चीज़ महंगी होती जा रही है, सीमेंट महंगा है, मजदूरी की महंगी है, क्या करें सर? जी, ये सीमेंट खरीदारी के लिए आए हैं शहरी, और इनका यही कहना है कि महंगाई के बायस मकान बनाना भी मुश्किल हो चुका है। मकान बनाने वालों को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है, जबकि 20 रुपए मजीद जो सीमेंट की बोरी के पीछे इजाफा किया गया है। 740 रुपए में पर बोरी सीमेंट की मार्केट। आशिर का शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरदार, होशियार, महंगी बिजली का झटका फिर लगने को तैयार। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान। पावर डिवीजन ने जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांग लिया। नेपरा दरख्वास्त पर 28 फरवरी को समाप्त करेगा। महंगी बिजली का झटका फिर लगने को तैयार। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान है। पावर डिवीजन ने जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा मांग लिया है। नेपरा दरखास्त पर 28 फरवरी को समाप्त करेगा। बिजली सारिफीन हो जाएं तैयार। बिजली की कीमत में 6 रुपए 10 पैसे इजाफे का मुसविदा तैयार कर लिया गया है। शहरियों की दुहाई, बिजली सारिफीन हो जाएं तैयार। एक मरतबा फिर बिजली महंगी होने का खदशा, इस पर शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। का तूफान हमारे सरों पे थोप दी है। इस गवर्नमेंट से हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मजीद बिजली महंगी एक्सपेक्टेड है। बिजली महंगी हो रही है, हुकूमत से अपील है कि
बिजली के रेट ना बढ़ाएं। पहले गर्मियों में कहते हैं बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, मेहरबानी करें, अपील है। पहले महंगाई ने कमर तोड़ रखी है और ऊपर से ये गवर्नमेंट बिजली बढ़ाती जा रही है। बस लिहाजा यही है हमारे से कि गवर्नमेंट से कि गरीबों का एहसास किया जाए कि बिजली ना बढ़ाई जाए। हर बंदा तो हैंड टू माउथ जी रहा है, मतलब कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको हम कह सकें कि कोई अभी अपनी लाइफ में खुशहाल है। हमने तो खान साहब को वोट दिया था, हमने खुद वोट दिया था और हम अबशर कीमतें जो है ना देखें बहुत आसमानों पे जा चुकी हैं पिछले 3 साल के मुकाबले में ना, तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी हैं। अब फ्यूल प्राइस भी उन्होंने दोबारा बढ़ाई है सोलर पे, तो उसके बाद अभी नेक्स्ट मंथ का बिल जब हमारा दोबारा आएगा इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस के में टैक्स में लगेंगे, फिर हमें और इजाफा जो है ना बिजली के बिलों में देना पड़ेगा। तो हर माह जो है ना महंगाई तो जो है ना वहीं की वहीं जाती जा रही है ऊपर से ऊपर, और सोर्स ऑफ इनकम जो है ना वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। तो जो गवर्नमेंट कह रही है हमसे कि जो है ना हम इंक्रीज़ कर रहे हैं जी, मुआशी तौर पर जो है ना स्टेबल कर रहे हैं, हम चीज़ें सस्ती कर रहे हैं, तो चीज़ें महंगी तो हो रही हैं लेकिन एक बंदे का सोर्स ऑफ इनकम तो उतना का उतना ही है। ये देखिए कि आज से 6 महीने पहले मेरे बिल आता था तकरीबन 2200-2500, इस दफ़ा जो बिल मेरा जो आया ना सर कम से कम 9000 रुपये बिल आया, वही यूनिट है सेम, और बिल 9000 रुपये आ गया। और ये जो बिल बढ़ा रहे हैं 6 रुपये यूनिट, ये तो क्या कहते हैं आम आदमी पे बम गिराने का है। बिल ही नहीं पूरे होते, हमारे घर के खर्चे नहीं पूरे होते, तनख्वाह वही है 15000 ड्राइवर को दे रहे हैं जो दे रहे हैं। मुल्तान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, कीमतें बढ़ने से शहरी और कारोबारी हजरात खासे परेशान हैं। मजीद जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम खान बताइएगा। जी बिल्कुल, रिसेंटली हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 12 रुपये का इजाफा हुआ है और इस मार्केट में पेट्रोल 160 रुपये फी लीटर जो है फरोख्त हो रहा है। बात करेंगे जो शहर के आम दुकानदार हैं कि वो उनके कारोबार पे क्या असर आया है पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने पर। भाईजान बताइएगा क्या असर आ रहा है पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ है 12 रुपए का। आप ये देखें पेट्रोल की कीमतों में जब भी इजाफा होता है ना, तो हमारी जो आमदोरफ्त है ना, जो भी चीज़, मिसाल की बात है कोई चीज़ किसी शहर की है, कोई चीज़ किसी शहर की, अब यहाँ पे आएगी उसके अंदर फ्यूलिंग होएगी। अब फ्यूलिंग के अंदर डीजल है, पेट्रोल है, सबकी कीमतों में इजाफा कर दिया। इनडायरेक्टली हर चीज़, हर खाने की चीज़ के ऊपर, हर पहनने की चीज़ के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर इजाफा होएगा। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी इजाफा होएगा। यहाँ 160 रुपये पेट्रोल किसी भी तरह मंजूर नहीं है। कीमतों में इजाफा हुआ है तब से जो अशिया खुरनोश हैं उनकी कीमतों में भी रफ्तार आई है, तेजी आई है। जी बिल्कुल, वो तो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो ही रही थी, मगर पेट्रोल में एकदम 12 रुपये के इजाफे के साथ 5 रुपये का इजाफा घी के अंदर हो गया। इसी तरह चावलों के अंदर इजाफा हो गया, भी चावल बहुत महंगा हो गया, तो हमने तो बेचना ही छोड़ दिया। तो अभी तो यानी कि जो पहले ही लोगों की पहुंच से चीज़ें दूर थीं और इतनी दूर कर दी गई हैं कि अब चावल खाना भी मुश्किल है। मज़ीद अभी इसके असरात जो हैं वो वक्त के साथ जो है सामने इब्राहिम आएंगे। शुक्रिया आपका, आप आगाह कर रहे थे। महकमा एंटी करप्शन में शेख ताहिर के खिलाफ शुगर मिल्स को हरासा करने का इल्जाम साबित हो गया। महकमा SNGAD ने साबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रहीम यार खान शेख ताहिर के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयां शुरू कर दी। महकमा सर्विसेज ने महकमा एंटी करप्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में फाइल मंजूरी के लिए सेक्रेटरी सर्विसेज को इरसाल कर दी। शेख ताहिर ने शुगर मिल्स डीलर को फोन कॉल की थी कि मार्केट में महंगी चीनी फरोख्त कर सकते हैं। इस फोन कॉल पर DC रहीम यार खान की दरखास्त पर महकमा एंटी करप्शन ने इंक्वायरी की थी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। जी बिल्कुल, एंटी करप्शन में साबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रहीम यार खान शेख ताहिर के खिलाफ इंक्वायरी जो है वो साबित हो गया है कि उन्होंने जो है वो फोन कॉल की थी शुगर मिल डीलर्स को और उनको कहा था कि वो सस्ते दामों चीनी बेच ले और उनसे पैसे मांगे थे, जिसकी इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी में ये साबित होगा इल्जाम। अब DG एंटी करप्शन ने ये मजीद कार्रवाई के लिए सेक्रेटरी सर्विसेज को भेज दिया रेफरेंस, और सेक्रेटरी सर्विसेज ने चीफ सेक्रेटरी को फाइल मूव कर दी है। अब इस वक्त चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सर्विसेज के दरमियान जो है फाइल मूव कर रही है। किसी वक्त चीफ सेक्रेटरी पंजाब मंजूरी देंगे और शेख ताहिर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। जी महकमाना कार्रवाई का आगाज भी कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि महकमा एंटी करप्शन में शेख ताहिर के खिलाफ शुगर मिल्स को हिरासा करने का इल्जाम साबित हो गया है। महकमा SNGDA ने साबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रहीम यार खान शेख ताहिर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं कैसर खोकर। कैसर खोकर बताइएगा, महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है, क्या डिटेल्स है इस बारे में। जी बिल्कुल, ये कार्रवाई जो है फाइल मूव की गई है सेक्रेटरी सर्विसेज ने, और सेक्रेटरी सर्विसेज का जो कॉन्फिडेंशियल विंग होता है जो अफसरान के खिलाफ इंक्वायरियां करता है, उन्होंने शेख ताहिर साबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रहीम यार खान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए फाइल
चीफ सेक्रेटरी को मूव कर दिया है और सेक्रेटरी सर्विसेज जो है इसको एंडोर्स कर दिया इस फाइल को। अब चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी सर्विसेज के दरमियान फाइल मूविंग पोजीशन में है। किसी वक्त क्योंकि ग्रेड 18 के शेख ताहिर है और ग्रेड 18 की कंप्यूटर अथॉरिटी चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब मंजूरी देंगे और शेख ताहिर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। जी सही कैसर खोखर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा रोही आसिम सिद्दीक ने। जी आसिम सिद्दीक, बताइएगा ये क्या मामला है, आगाह कीजिए। देखिए, एक डेंगिया खान में तैनात है एडीसी जी शेख मोहम्मद ताहिर, जो चीनी स्कैंडल में मुलव्वस एक मुबैना काल तौर पर सामने आई थी जो डीलर को की गई थी, जिस पर डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने उनकी खिदमात जो हैं वो वापस हुकूमत को कर दी और साथ ही डीजी एंटी करप्शन का एक लेटर लिखा था जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ इंक्वायरी करें। इस लेटर पर डीजी एंटी करप्शन की तरफ से एक कमेटी, तहकीकाती कमेटी बनाई गई। तहकीकाती कमेटी ने एडीसी जी जो शेख मोहम्मद ताहिर थे उनसे और इसके चीनी में मुलव्वस जो डीलर्स हैं और शुगर मिल्स के जो नुमाइंदगान हैं उनके साथ उन्होंने वहां पर तहकीकात की, उनके बयान कलमबंद किए। उस पर एक रिपोर्ट जो है उन्होंने जारी की। इस रिपोर्ट में उन्होंने शेख मोहम्मद ताहिर को कहा कि वो अपनी सफाई में कुछ बयान नहीं कर सके। इस बयान न करने पर उनको इस पर उन्होंने कोताही पर किया है कि वो इसके खिलाफ जो है वो साबित होती है कि वो इस मुबैना तौर पर करप्शन में इल्जाम है। और इसमें ये भी कहा गया कि सरकारी खजाने को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई थी वो नुकसान नहीं पहुंचा सका। इस पर कमेटी ने, जो तहकीकाती कमेटी थी एंटी करप्शन की, उन्होंने सिफारिश की थी कि वो इनके एडीसी जी शेख मोहम्मद ताहिर और SMA मोहम्मद नईम है, इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। जो इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात थी, इस सिफारिश पर रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन भावलपुर ने सेक्रेटरी SNGAD को महकमाना कार्रवाई के लिए एक मुरासला भी जारी किया था। जबकि शेख मोहम्मद ताहिर जो है उनका यो कहना है कि उन्होंने जो इंक्वायरी रिपोर्ट है शेख मोहम्मद ताहिर ने उसको मुनाफी हकायक के मुनाफी करार दिया। उन्होंने कहा कि यह तासुर बिल्कुल गलत है कि इनकी वजह से हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचा है, जबकि इनके बरवक्त दामाद की वजह से कौमी खजाने को 1 करोड़ रुपए से जायद की बचत हुई है। और शेख मोहम्मद ताहिर ने यह भी कहा है कि शुगर डीलर से हैं इनके हक में बयान दिया, मगर इसके बावजूद इंक्वायरी रिपोर्ट इनके खिलाफ जारी की गई है, जिसका शेख मोहम्मद ताहिर ने इस मामले को FIA समेत मुख्तलिफ जो फोरम था उस पर ठार रखने का हवाले से उन्होंने कहा कि जल्द ही उनको उम्मीद है, जहां पर उन्होंने FIA समेत जो मुख्तलिफ फोरम था इस इंक्वायरी के खिलाफ इनको चैलेंज किया है, इनको उम्मीद है कि वहां पर इनको रिलीफ मिलेगा। जी सही आसिम सिद्दीक, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फोन कॉल ऑडियो जो लीक हुई है, आइए आपको वो सुनवाते हैं। नंबर ले लेता हूँ आपको एक दफा मैं वेरीफाई कर। हेलो, मैं हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। साहब क्या हाल है, खैरियत से? शुक्र सर अल्लाह का। अच्छा सर, ये जो बैलेंस शो हो रहा है ना आपका, जी सर, हमारा डिस्ट्रिक्ट का फिगर नहीं रिकनसाइल हो रहा है ना आपस में। जी जी, किसी ने ज्यादा उठा लिया, किसी ने कम उठा लिया, अच्छा का कोई मामला। जी जी जी, तो हमने सर डिस्ट्रिक्ट में भी जो आपका शो हो रहा है ना, इसे भी हम फिर ना ये जो है इसे शो कर रहे हैं ओपन मार्केट में, ठीक है? जी सर। तो वैसे आप पहले वो है तो जो डिफरेंशियल, जो प्राइस डिफरेंशियल है वो फिर मैं आपसे कर लूंगा बैठ के। जी सर जी, जी सर जी। आप इसे इधर से हम उड़ा देंगे इसे। अच्छा जी, आप इसे शो कर दें ओपन में। अच्छा, मैं समझा नहीं, मैं थोड़ी देर में बात करूँ आपसे। चल 2 मिनट, हाँ मैं थोड़ी देर में। ठीक, ओके। मैं फिर नंबर ले लेता हूँ आपको एक दफा मैं वेरीफाई कर। हेलो, मैं हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। साहब क्या हाल है, खैरियत से? शुक्र सर अल्लाह का। अच्छा सर, ये जो बैलेंस शो हो रहा है ना आपका, जी सर, हमारा डिस्ट्रिक्ट का फिगर नहीं रिकनसाइल हो रहा है ना आपस में। जी जी, किसी ने ज्यादा उठा लिया, किसी ने कम उठा लिया, अच्छा का कोई मामला। जी जी जी, तो हमने सर डिस्ट्रिक्ट में भी जो आपका शो हो रहा है ना, इसे भी हम फिर ना ये जो है इसे शो कर रहे हैं ओपन मार्केट में, ठीक है? जी सर। तो वैसे आप पहले वो है तो जो डिफरेंशियल, जो प्राइस डिफरेंशियल है वो फिर मैं आपसे कर लूंगा बैठ के। जी सर जी, जी सर जी। आप इसे इधर से हम उड़ा देंगे इसे। अच्छा जी, आप इसे शो कर दें ओपन में। अच्छा, मैं समझा नहीं, मैं थोड़ी देर में बात करूँ आपसे। चल 2 मिनट, हाँ मैं थोड़ी देर में। ठीक, ओके। महकमा एंटी करप्शन में शेख ताहिर के खिलाफ शुगर मिल्स को हिरासत करने का इल्जाम साबित हो गया है। महकमा SNGDA ने साबिक एडिशनल कमिश्नर जनरल रहीम यार खान शेख ताहिर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको बता रहे हैं महकमा एंटी करप्शन में शेख ताहिर के खिलाफ
शुगर मिल्स को हरासा करने का इल्जाम साबित हो गया है। महकमा S&G ने साबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल रहीम यार खान शेख ताहिर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी है। महकमा सर्विसेज ने महकमा एंटी करप्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में फाइल मंजूरी के लिए सेक्रेटरी सर्विसेज को इंस्टॉल कर दी। शेख ताहिर ने शुगर मिल्स डीलर्स को फोन कॉल की थी कि मार्केट में महंगी चीनी फरोख्त कर सकते हैं। इस फोन कॉल पर डीसी रहीम यार खान की दरख्वास्त पर महकमा एंटी करप्शन ने इंक्वायरी की थी। रोही टीवी ने यह खबर सबसे पहले जून 2021 में नशर की थी, जब रहीम यार खान में शुगर इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों को एडीसीजी शेख मोहम्मद ताहिर की जानिब से एक मुबैना कॉल मंजर आम पर आई थी। इस मुबैना चीनी स्कैंडल में कॉल लीकेज पर डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने शेख ताहिर की खिदमत हुकूमत को वापिस कर दी थी और उनके खिलाफ डीजी एंटी करप्शन को इंक्वायरी करने का मरासला भी जारी किया था। डीजी एंटी करप्शन की जानिब से मुआवजे की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई, जिसकी खबर टीवी पर नशर की गई थी। जो ही यह खबर रोही टीवी पर नशर करते हुए रोही टीवी ने इस वक्त के एडीसीजी रहीम यार खान शेख मोहम्मद ताहिर का मौक़िफ़ हासिल नहीं किया था। शेख मोहम्मद ताहिर ने इस खबर को बदनीयती पर मबनी और हकायक के मुनाफी करार दिया था, जब उनका यह भी कहना था कि रिपोर्टर ने शुगर माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए यह खबर फाइल की थी। शेख मोहम्मद ताहिर का मौक़िफ़ नशर न करने पर इदारा माजरत खा है और इस बात की यकीन दहानी की जाए कि सहाफ़ती जिम्मेदारियों को पेशावराना अंदाज में अदा किया जाए। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।